According to Hindu mythology, there is a four time period in Hindu dharma. हिंदू धर्म में चार युग है, कलयुग, द्वापर, त्रेता एंड सतयुग। सबसे पहले जो आता है वो सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता यानी कि अब जो सच्चाई है वो तीन पैरों पर खड़ी रह जाती है। फिर आता है द्वापर यानी कि अब सच्चाई सिर्फ दो पैरों पर, और फिर आता है कलयुग यानी कि अब सच्चाई सिर्फ एक पैर पर ही खड़ी है, बाकी तीन पैर कट चुके हैं। पर क्या ये सच है या सिर्फ कोरी कल्पना? वट यू थिंक अबाउट इट? यू शुड मे कॉमेंट प्लीज़। बट मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज से हम 5000 साल पहले चले, सबसे पहले चलते हैं 500 साल पहले। 500 साल पहले 1469 में गुरु गोविंद सिंह जी आए और सिखिज़म का राइज हुआ। उससे 1000 साल पहले यानी 900 से 1200 ईस्वी के बीच में महासिद्ध योगी गोरखनाथ थे, जिन्होंने अलख निरंजन कहा, यानी कि जो हमारा परमात्मा है, जो क्लीन एनर्जी है, वो उसकी कोई फॉर्म नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं। दिस मीन्स गोरखनाथ साइक फिलोसफी वाज नियर अबाउट द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि भगवान बुद्ध की तरह ही उनकी फिलोसफी थी। परमात्मा का कोई रंग रूप आकार नहीं है। उन्होंने योग के महत्व के ऊपर ध्यान दिया। 800 ईस्वी में जो थे, 8 से लगभग 1200 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य, उससे पहले 500 के आसपास इस्लाम धर्म का राइज हुआ। 2026 चल रहा है अभी, 2000 साल पहले इस जीसस क्राइस्ट आए थे, यानी कि ईसाई धर्म का शुरुआत हुई। वैसे ईसाई धर्म पहले से ही मौजूद था, पर उन्होंने जो टीचिंग दी, जो कि वो बुद्धिज़्म से ही प्रेरित थी, काइंडनेस और ये सब चीज़ें, उसके लिए एक मूवी भी बनी है, द मैन ऑन द अर्थ। यू शुड वॉच इट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। इनकी 2000 साल पहले ईसाई, 1500 साल पहले इस्लाम, 500 साल पहले सिखिज़म का उदय हुआ। अब बात करते हैं 2000 साल पहले तक तो हम चले गए, उससे पहले क्या था? उससे पहले 1500 BC यानी लगभग 3500 साल पहले वैदिक युग था भाई, वैदिक पीरियड, यानी कि जब वेद की रचना हुई। और उससे 1500 BC और चले जाओ पीछे, तब क्या था? तब था हमारा अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी खुदाई हुई है, एक भी मूर्ति किसी भी भगवान की नहीं मिली है। दिस मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं मिलना। एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली, जिसे हमने मान लिया है कि एक जो हमें मूर्ति मिली है, दिस इज़ लाइक ए शिवा, बट शिव है नहीं, वो है या नहीं है, लेकिन हमारी एजम्पशन है दिस में बी लॉर्ड शिवा, वन स्टैच्यू ओनली। तो उसके अंदर वो जो इंसान है वो भद्रासन में बैठे हैं, और ध्यान में तो शिव ही बैठते हैं हिंदू धर्म में। बाकी देवी देवता तो अटैकिंग मोड में होते हैं, जैसे माँ काली, हाथ में गदा लिए हनुमान बंदर। तो इस तरह की चीज़ें हिंदू रिलीजन में है। ये सब बकवासबाजी है। कोई कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग नहीं था। आज से पहले पुराने टाइम में चले जाओ, वुमेन को वो राइट नहीं थे, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, जो कम हुआ है। कुछ जो पीछे की जातियाँ थी उन्हें अभी थोड़ा सम्मान मिलना शुरू हुआ है। रिजर्वेशन पॉलिसी आई है, संविधान जब से लागू हुआ है। सो ये सब बेफालतू बेफिजूली बातें, इनका कहीं कोई आधार नहीं है। कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग कुछ भी नहीं है, कल की आएगा, ये सब बकवासबाजी है। दिस इज़ नॉनसेंस। बुद्धिज़्म में एक माना गया कि भगवान मैत्रेय, भगवान बुद्ध दोबारा जन्म ले गए, भगवान मैत्रेय। लेकिन भगवान बुद्ध तो वैसे भी मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, एनलाइटमेंट को, महापरिनिर्वाण यानी ले लिया था उन्होंने। तो उनका कुछ आने का प्लान नहीं होगा। कोई अच्छी कोई पवित्र आत्मा आए, वो भी उस बुद्धिज़्म के भी कई कल्ट है, जैसे महायान, हीनयान। महायान वाले मानते हैं कि भगवान बुद्ध का अगला जन्म होगा मैत्रेय, तो उसी के कंसेप्ट पर लाया गया कल की अवतार। तो ये सब बातें, अवतारवाद और ये जो कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, ये सब बकवासबाजी, इनका कोई आधार नहीं है। डैट इज़ ट्रूली नॉनसेंस। और हिंदू धर्म में मोस्टली पाखंड है और झूठ है। रही बात 4 पीरियड के अंदर 4 पुराणों की, मैं उनको कोई ज़्यादा रेलिवेंट नहीं मानता, लेकिन उनकी रचना
आज से ज़रूर 3,500 साल पहले हुई थी। उसके बाद आते हैं 18 पुराण। 18 पुराण की रचना हुई थी गुप्त पीरियड में। गुप्त पीरियड था इंडिया के अंदर 400 से 600 ईस्वी के आसपास। तो उस टाइम पीरियड के अंदर पुराणों की रचना हुई, बाकी सब बातें यूजलेस है। थैंक यू।